मेरे बस हर चीज मतलब कुल मिला के आपने हाँ स्क्रिप्टिंग से ही सारी चीजें डिक्लेयर की यूनिवर्स को, और यूनिवर्स ने वैसे ही प्लान कर दिया जैसा आप चाह रहे थे। हाँ, मतलब वो ये कि अब जैसे भी वो प्लान हुआ या इफ समथिंग इज नॉट हाँ। गोइंग टू प्लान, यू आर रेडी टू एक्सेप्ट दैट चेंज दैट दिस इज गोइंग टू बी ओके फॉर मी। ओके फॉर चलो ऐसे हो एवरीवन। रहा है, ऐसे ही हाँ। सही। हाँ। मतलब काफी चीजें नहीं हुई, मतलब जैसे मुझे किसी ने डिफरेंट बताया कि मेडिसिन ऐसे नहीं ऐसे दो बच्चों को, हाँ। तो हाँ। उसकी वजह से उनको वो बेटर सूट करी, वो बेटर ठीक हो गया। रहे। वहां पे हम्म। इतने लोगों को मिले, सब हैप्पी रहे, हमने कोई चिंता नहीं करी, नहीं खाना खाना है मत खाओ, मत कोई खाओ। बात नहीं, बिल्कुल कैसे बिल्कुल, करना हाँ, है बस ऐसे करो। एंजॉय करो, है ना, मतलब जैसे भी गोइंग है। विद द फ्लो ना, मतलब गोइंग विद द फ्लो वाला रहा। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है समटाइम्स, मुझे भी होता था कि नहीं 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 नहीं, इसने कुछ नहीं खाया, इसको ये भी खिलाओ, ये भी खिलाओ, ऐसे खिला दो, वैसे खिलाओ। तो वी आर गोइंग विद द फ्लो। मगर जितना मुझे इतना वो था कि बच्चे इतनी दूर जा रहे हैं, इतना सब कुछ नया नया होगा, तो वी हैड अ वेरी नाइस ट्रिप। तो आप तो बिल्कुल घुल गई हैं ग्रैटिट्यूड के साथ, आपकी लाइफ में एवरी एग्जैक्टली, मतलब मुझे सेकेंड में एकदम से ग्रैटिट्यूड मिक्सअप हो गया है। इतने दिनों में, आई वुड से शायद नवंबर से अभी तक हम्म। में, आई ज्वाइन यू इन नवंबर, और या। उससे अभी तक में मेरे ख्याल हाँ। से एक दिन अभी ऐसा आया है कि जिसे कहते हैं ना वो प्रॉपर मेल्टडाउन हो गया। ओके। और उसमें भी वही कि इतना स्ट्रेस एकदम से कि बहुत सारा कुछ एक साथ हो रहा था, तो आई गॉट वेरी स्ट्रेस्ड क्योंकि मुझे जी। ट्रैवल करना था, हाँ। सब कुछ उस हिसाब से भी, और टू मच ऑन माई प्लेट वाली बात हो गई थी। हम्म। मगर वो भी वही है कि वो 15 मिनट्स आई वॉज इन सो मच स्ट्रेस, और उसके बाद अचानक से आई रियलाइज कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा क्या है, हो डीप ब्रेथ कि नहीं सब कुछ ठीक ही होने वाला है, तो इतना टेंशन क्यों लेती है। एंड देन वो 15 मिनट के टेंशन के उसके बाउट के बाद थोड़ा सा रोना धोना भी हो गया, तो कह लो वो रिलीज हो गया सब कुछ। एंड उसके बाद मैं रीसेट हुई, और बस वही फिर 2 घंटे लगे, सब कुछ एवरीथिंग वाज सेट। कई वेरी बार हो नाइस। जाता है, ओवरवेलमिंग हो जाता है ना, तो पहले हाँ मुझे याद है कि बिल्कुल। मैं 3 3 दिन ऐसे घूमती रहती थी परेशानी में कि मुझसे हो नहीं रहा, मुझसे हो नहीं रहा, पता नहीं कैसे करूं, क्या करूं, कोई समझ ही नहीं आ रही है, एक्चुअली समझ ही नहीं रहा इस बात को, मुझे कितने काम है, तो मैं टिट पिट चलती रहती थी। मगर एक अब एक इट वाज वो वेरी बोलते हैं ना, इजी वो कि जादू की छड़ी है अपने पास, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, डायरी पकड़ हाँ लो, स्क्रिप्टिंग कर दो, बस हो एग्जैक्टली, तो गया। मतलब वो है कि बीच में आपको कई बार आप भूल जाते हो या कुछ। मैं वही कहूंगी, 6 महीने में अगर एक ही बार हुआ तो इट इज सक्सेस, और क्या बोलोगे इसको। हाँ। नहीं, बहुत मतलब अच्छी वो चीज एक ही है बार कि हुआ, एंड आप देन इस वो टाइम स्टेज बहुत में कम हो पहुंच गया। गई हैं कि एक तो आप खुद से सॉल्यूशंस निकालने लग गई हैं, आपको समझ में आ गया करना क्या है फाइनली, है ना। दूसरा, आप हाँ डिसिप्लिन में आ गए, मतलब वो डेली कंटिन्यूएशन में चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आज कर हाँ लिया, कल कर लिया, या आज कुछ ज्यादा कुछ ऐसा डलनेस लग रहा है, अनईजी सा लग रहा है तो ही करूंगी, अदरवाइज नहीं करूंगी, नहीं। तो आप रेगुलरिटी में आ गई हैं, ये सबसे बहुत अच्छी बात है ना। एक्सपीरियंस कैसा रहा, और कि मैं ये खुद एक दिन में हो गया रियलाइज था, करती एक हूँ दिन ना में कि अचानक। कुछ हम्म। बुरा भी हो रहा है, मतलब कुछ जिसे कह लो कि इट इज नॉट गोइंग, तो जब वो अच्छा हो रहा था तो यू आर राइट कि अभी ये हो रहा है, इसको तो इग्नोर किया मैंने, और मेरे मुंह से निकलता है कि शुक्र है हमारा वो टाइम कितना अच्छा निकल गया ना, शुक्र है हाँ हमारा वो टाइम कितना अच्छा निकल गया बिल्कुल ना। बिल्कुल। हाँ। कि वो निकलता है मन से कि थैंक गॉड उस टाइम तो बड़ा साथ दिया हमारा, तो कोई बात नहीं, अब हम ये भी सह लेंगे, तो क्या हुआ, ये वाला टाइम तो इतना हाँ, अच्छा निकल गया ना, मतलब घर ये आके चीज जाके है कि खाना ये था समझ में हाँ। आ गया कि कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा, निकल जाएगा, ये टाइम आराम से निकल जाएगा। हम जब ज्यादा हाँ फोकस करके बैठ जाते हैं ना, कैसे होगा, क्या होगा, क्यों हो रहा है ऐसे, तो चीजें ज्यादा हर्डल लगती हैं हमको कि कैसे इससे बाहर कैसे आएंगे। अदरवाइज अगर रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, तो इतना दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं अब मैं पड़ती है। अब ये अब देयर इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू शेयर, जो मैं अपने घर वालों से नहीं बोल सकती, मतलब मुझे ऐसा ओके। लगता है कि वो मुझे करना ऑडली कि ये कहाँ जा रही है क्या बोल रही है। हम ट्रैवल कर रहे थे, वी वर कमिंग बैक टू जम्मू, ऊपर हायर अप से, तो ओके। जम्मू से आगे उधमपुर आता है, हाँ उधमपुर हाँ। के अराउंड से लेके, आप मानोगे नहीं, हाईवे पे हंड्रेड्स ऑफ बटरफ्लाईज, ओके। और वो ऐसे क्रॉस कर रही है, ऐसे क्रॉस कर रही है, और वो इतना मैजिकल सा सिचुएशन है ना। मैंने उसका वीडियो बनाने की भी कोशिश करी थोड़ी देर के बाद, पहले तो हम नहीं एंजॉय हुआ, कर नहीं रहे हुआ थे कि वो। ये क्या दैट वाज फिनोमेना है, ओनली हमने तो फॉर कभी यू। देखा ही नहीं, है ना, तो वीडियो में वो अपेयर ही नहीं करती है नहीं। इनफैक्ट। होता है। मतलब वो वीडियो बनाने की मैंने कोशिश करी, बाद में हमने एक जगह स्टॉप लिया, तो आई फाउंड कि यहाँ पे भी दिख रही है थोड़ी सी, मगर वो हुआ नहीं। हम्म। और जिसे कहते हैं कि मुझे अंदर से ये फीलिंग आई कि जैसे मुझे साइन मिला है कि योर लाइफ इज मैजिकल नाउ। हम वो भी बात करते हैं ना कि जब आप कोई क्वेश्चन का आंसर मांगो तो लुक फॉर समथिंग, आप हाँ, कोई साइन मांगो कि जब कोई ये होने साइन वाला है मांगो। तो यूनिकॉर्न दिखे या राइट। बट। मैंने कोई क्वेश्चन नहीं मांगा, मेरा वंस इन अ वाइल सुबह उठ के फर्स्ट डिक्लेरेशन है
मुझे किसी और ने पहले बताया था कभी कि यूनिवर्स शो मी समथिंग मैजिकल टुडे, कि एंड यू विल फाइंड योर एनर्जी चेंजिंग। मतलब अगर आप सुबह उठ के आपको लग रहा है जैसे आजकल बड़ा हॉट एंड ह्यूमिड है, तो कई बार सुबह उठते ही आपको गर्मी लगती है एंड यू आर नॉट इन अ वेरी गुड मूड, तो या आप एक डेक्लेरेशन दो, आपकी एनर्जी चेंज होती है, आपको खुद फील होती है कि ये यू गेट वेदर सम वाला तो होप, मैं यू खुद गेट सम अपने साथ एनर्जी। बहुत करती हूँ। जब भी मुझे ऐसा लगता है ना मैं कहीं ऐसी जगह पे हूँ मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो उसके बाद से मैं ना कुछ ना वो सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट कर देती हूँ। या फिर मैं ये बोलती हूँ मैं जहां पर भी हूँ मुझे बस कंफर्टेबल फील हो रहा है, आई एम हाँ फीलिंग कंफर्टेबल, आई एम इन अ कोजी पोजीशन और रूम, और हाँ। सडनली कुछ हो जाता है ऐसा, चाहे बारिश हो जाएगी, चाहे आपको वो कंफर्ट मिल जाएगा अगर आप ऐसी जगह हाँ पर नहीं है तो, हम्म, और आपको अपने आप अच्छा लगने लगेगा। और ये बहुत बार हुआ है हम्म। मेरे साथ, तो बहुत बार हुआ है, ट्राई और मेरे करते को तो वो रहिए। बटरफ्लाइज वाला ना एकदम ही ऐसे जिसे कहते हैं ना कि दिस इज अ साइन फ्रॉम यूनिवर्स, क्योंकि मुझे ये ट्रिप बिल्कुल, का और वो बहुत रिकॉर्ड भी एक्साइटमेंट इसीलिए था नहीं हुआ कि क्योंकि सब ठीक ठाक वो होना सिर्फ आपके चाहिए। लिए वो ही मेरे था। लिए था। यस, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, मेहनत का मतलब आपने इतनी कंसिस्टेंसी रखी है, इसलिए यूनिवर्स वो आपको शो कर रहा है। कभी कभार होता है मेरे साथ भी, कुछ चीजें मैं कैप्चर करके दूसरों को दिखाना चाहती हूँ लेकिन वो नहीं होता है, क्योंकि वो नहीं होती सिर्फ है। और सिर्फ आपके लिए वो साइन है, या जो भी यूनिवर्स का इंडिकेशन है वो आपके लिए है, इसलिए दूसरों के लिए वो नहीं आ पाता है। राइट, चलिए बहुत अच्छा लगा। ये कंटिन्यू कर रही हैं, आई थिंक 6 to 7 मंथ तो आराम से हो गए होंगे जब रेगुलर कर रहे हैं, है ना। अब ये बात बताइए, अकेले आप अब तो कर ले रही हैं, पहले कर पाते थे कंटिन्यू? नहीं, इनफैक्ट नहीं, मतलब वो जिसे कहते हैं ना कि मेरे को ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए मैं नहीं हूँ, या हाँ, मुझे किसी ने पहले कभी कुछ बताया नहीं। बताया नहीं था, हाँ। इनफैक्ट मतलब वही कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो नहीं किया, मगर तो ये टेक्निक्स है बचपन से हमें ग्रेटिट्यूड बता रहे हैं ना, खाने को हाथ जोड़ के खाना सिखा रहे हैं, बिल्कुल और हर चीज का शुक्रिया अदा करो, शुक्रिया अदा करो, भगवान से माथा टेको, कुछ अच्छा होता है तो भगवान से माथा टेको, कहीं जा रहे हैं तो भगवान से हाँ, माथा टेक के जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। वो तो चल ही रहा था, बट एक जिसे कहते हैं ना कि मैं 100% उसमें। और इनफैक्ट ये बहुत फर्क पड़ता है जब आप किसी भी चीज को किसी के साथ करते हो। मैं वॉक करती हूँ, मॉर्निंग वॉक, और वो भी मेरी 50% ऑफ द टाइम स्पेसिफिकली बहुत ठंड में और बहुत गर्मी में सिर्फ इसीलिए होती है बिकॉज आई हैव अ पार्टनर। मेरी सुबह आंख खोल के दोबारा आंख लग भी रही तो मुझे लगता नहीं वो आ गई होगी, आ गई होगी, बिल्कुल वो होती है। बिल्कुल, तो हाँ ये तो ये होता है, किसी के मतलब साथ करना आप ना अपने आप को होता ही है, सराउंड आपको रखो कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेशल होती है। पीपल से, हाँ, जो आपको भी मोटिवेट करे सही चीज के लिए। हाँ। एक पार्टनर होना जरूरी है हर एक चीज के लिए, तो वो चीज अच्छा, अब आपके लिए और मुझे इजी हो अगर जाती किसी ने भी बोला ना रिलेटिव्स में कि यू आर फिटर देन बिफोर, है। या कि अरे तुम बड़ी मेंटेन्ड हो या क्या, तो मेरे अंदर से थैंक यू फॉर माय वॉक पार्टनर, वो अंदर से थैंक यू लिखा था, थैंक यू वो भाभी को। क्योंकि मेरा स्केड्यूल बना रहता है बना रहता है, कि एग्जैक्टली। नहीं, जो अगर मैंने रात को ट्रैवल भी किया है, अगर मैं रात को लेट भी हूँ तो मैं सुबह इसलिए उठ जाती हूँ कि वो अकेली चाल चली जाएंगी, वो वेट कर रही होंगी मेरा, तो मैं भी जाती हूँ। तो किसी और के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हो जाती है थोड़ी, आप इन वो आ जाते हो, इन लाइन आ जाते हो, बिल्कुल तो बिल्कुल। वही क्लास यही की वजह से इम्पोर्टेंट एकदम इन होता लाइन है आ गया। किसी भी ग्रुप का या कोई भी बैच ज्वाइन करने का। हम अकेले एक बार हाँ सारी चीजें जान रहे हैं लेकिन हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब आप किसी ग्रुप में रहते हो, किसी बैच में रहते हो ना, तो ऐसा लगता है अच्छा उसने भी कर लिया, उसने भी सेंड कर दिया, ये चीज असाइनमेंट कर लिया, मुझे भी करना है, मुझे भी भेजना है हाँ, जल्दी से। मैं रही। ये अंदर से आने लग जाती है एक फीलिंग, तो आप अपने आप ही कंसिस्टेंसी में आ जाते हैं, है ना। तो जरूर जुड़े रहिए, क्लास चल रही है या नहीं चल रही है, लेकिन ये बुक, ये असाइनमेंट्स आप सबके पास में है। एक कंसिस्टेंसी जरूर बना करके रखिए। और जो ये तो अभी एक बेसिक स्टेप्स हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने का, ग्रैटिट्यूड समझने का कि क्यों, क्या इंपॉर्टेंस क्या रखता है हमारी लाइफ में ग्रैटिट्यूड, है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको ग्रैटिट्यूड वॉक करनी है, ये सारी चीजें हम प्रैक्टिस में करते हैं। तो आगे चल के मैं उन सब चीजों के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगी, जो पुराने उनको तो पता है और कुछ लोग करते भी हैं साथ में प्रैक्टिस। और नेक्स्ट बैच जब भी स्टार्ट होगा तो आप सबको भी बताया जाएगा। ओके, एनी वन एल्स, किसी और की कुछ शेयरिंग है? नए लोग स्पेशली आप लोग कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं, कुछ भी अच्छा, छोटी से छोटी भी चीज, देखिए जब हम अपना ध्यान पॉजिटिविटी की तरफ डालेंगे ना, तभी चीजें अच्छी लगने लगेंगी हमको। कुछ भी, रचना जी, दीप्ति। मैम मेरे साथ भी यही हुआ, जैसे अनु ने भी बोला ना कि हमारा शुरू से ही रहा है कि भाई
कहीं भी जा रहे हैं तो भगवान को हाथ जोड़ के जाने हाँ, कि सब कुछ ठीक से हो जाए, आए हैं तो थैंक यू, सब कुछ ठीक से हो गया, हम्म। वो सब तो चलता ही है। लेकिन हाँ, वही जो कभी कभी कुड़कुड़ शुरू हो ही जाती है ना किसी बात पे, यही तो उसी कुड़कुड़ को दिन शुरू नहीं होने देना है, इसके लिए आपको अभी बहुत सारे औजार दिए जाएंगे इन 28 हाँ, डेज में। है ना? तो जो तो मेरी 24 को क्लास लगी थी, तो उसमें वही था ना कि एक पर्सनल मैनेजर आप समझ लो कि आपने हाँ, अपॉइंट कर लिया, वो आपने आपके घर हायर पे। किया। तो मैं जयपुर जाना था शादी में, तो अब पैकिंग स्टार्ट, बहुत सामान है, बहुत स्टोरेज स्पेस भी है, लेकिन इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं है, तो बस कुड़कुड़ शुरू, कोई चीज यहाँ रखी है, इतने सारे बॉक्सेस हैं, यहाँ ढूंढू वहां ढूंढू, ओके ओके, मैनेजर हायर किया है ना, जब वापस तो आएंगे बोलो। ऑर्गेनाइज करना है भाई सब कुछ, हाँ, ठीक है, हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल, हाँ। अच्छी बात है ना, इतना सामान है, बस ऑर्गेनाइज नहीं कर रखा है ना कुछ ठीक भी से, हो ना, आगे कर दियो। मतलब आपने अपना एक कोई कपड़ा या कुछ भी, चूड़ियां, बैंगल्स, एनीथिंग आपने कहीं रख दिया, आप भूल गए हो, आपको मिल नहीं रही है, 2 मिनट बोला करो, यूनिवर्स कहाँ रख दिया है आपने, बताओ मुझे। ऐसे करके बोला करो, मतलब ऐसे बात करो जैसे वो आपके सामने है। और आप कैसे अपनी किसी हेल्पर को या किसी असिस्टेंट को ऑर्डर देते हो ना कि ये करो, या बच्चों को ही बोलते हैं देखो तुमने कहाँ रखा है, खोज के लाके दो मुझे अभी। बस इसी ऑर्डर से आपको बोलना है, इसी ऑर्डर से। और वो हर दिन बोलिए, हर एक चीज के लिए आपको ना खोज के मिल ही जाएगा। मैं तो किचन के मसालों के लिए भी कभी कभार ऐसा होता है कि कहाँ रख दिया, वो मिल नहीं रहा है, अरे यार कहाँ रखा है यूनिवर्स बताओ करके, आपको तुरंत मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। ये सारा मैजिक ना सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड का है, इसके अंदर सब चीज फिट रहती है, बस हम उससे पूछते ही नहीं है कि कहाँ है। मेरे साथ हुआ था, मेरी बेटी का एडमिशन होने वाला था, और उसका फर्स्ट एडमिशन था, नर्सरी में करवा रहे थे, और उसका डेट ऑफ ये बर्थ सर्टिफिकेट जो था वो मैंने कहीं रख दिया। और जब डेट आई थी एडमिशन की, तो 2 दिन का टाइम दिया गया था हमें, और 2 दिन के अंदर में सारे फॉर्मेलिटीज करनी थी, सारी सब चीजें सबमिट करनी थी, मुझे मिल नहीं रही थी। मतलब हम लोग इतना परेशान हो गए, सैटरडे को न्यूज आई थी और मंडे को सारी चीजें सबमिट करनी थी, बीच में पड़ रहा था संडे। तो सैटरडे को ही आया, सैटरडे को पूरा खोज लिए। अच्छा, मेरे घर पर उस समय मेरी सिस्टर इन लॉ भी आई थी, उन्होंने भी खोज लिया, मैंने खोजा, उन्होंने खोजा, मेरे हस्बैंड ने खोजा, वही सेम अलमारी में नहीं मिला, नहीं मिला। पूरा संडे तो कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि संडे को कोई ऑफिस नहीं खुला रहता है, माइंड में बस एक चीज आ गई थी कि या तो जाके दोबारा से बनवाना है करके। तो फिर मंडे को हुआ, मंडे को हमें सब चीजें सबमिट करनी थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला तुम 10 बजे रेडी रहना, हम जाएंगे ऑफिस में और नया फिर बनवा करके आएंगे और फिर उसी समय सबमिट करेंगे, ऐसे करके उन्होंने भी जुगाड़ वगैरह लगा लिया था कि तुरंत का तुरंत कुछ ऐसे बन जाएगा। निकलते समय मैंने अपने मन में यही बोला, यूनिवर्स कहाँ रखा है एक बार बता दो, इतना बोला। और बोलते हैं ना, वो जब घर को लॉक करने लग गई, माइंड में एकदम से क्लिक हुआ, नहीं एक बार और मैं देख करके जाऊंगी, एक बार और। वही सेम अलमारी है जिसको 3 बार ऑलरेडी चेक कर चुका है, कर चुके थे हम सब, और दोबारा अंदर गई, मैंने दरवाजा खोला अपनी अलमारी का, सबसे ऊपर में बिल्कुल ऐसे अच्छे से रखा हुआ है, लग ही नहीं रहा था कि वो अलमारी को हम लोगों ने इतनी बार चेक किया है। तो अब इसको क्या बोलेंगे हम, मैजिक ही तो बोलूंगी ना, मैं तो मैजिक ही बोलूंगी। मैंने, चलो मेरा ठीक है, आपका मुझे नहीं घर मिला। में था ना, हम्म। मेरा, आप मानोगे, मेरा सड़क पे फोन गिरा अच्छा, हाँ। और मेरे घर डिलीवर करने आया अगला बंदा। हम्म। मतलब मुझे, मैं मायके गई हुई थी, और आजकल फोन आपका गुम हो जाए तो आपको ऐसे लगता है कि भाई सब कुछ तो गया। उसी में है। वो हाँ, सिक्योरिटी इशू हो जाता है कि जीपे और ये वो सब हाँ, कुछ है उसमें, एग्जैक्टली। है ना, बैंकिंग एप्लीकेशन है। और गर्मी की छुट्टियों में गई थी तो बच्चों का होमवर्क भी उसी में था, मुझे तो सबसे पहले यही चिंता कि मुझे वापस घर जाना पड़ेगा, मैं तो छुट्टी पे आई हूँ। एंड मेरा फोन गिरा, मुझे गिरते ही रियलाइज भी हो गया सड़क पे, मैं वापस गई, मुझे वहां मिला नहीं। मुझे वहां एक लड़की बड़ी मुस्कुरा के कहती, आपका फोन गिरा ना, मैंने, इसको क्यों खुशी हो रही है? कौन कहती देता है फोन मैंने आजकल कहा हाँ। दोबारा? मैंने कहा हाँ। कहते कोई आए थे वो लेके गए। तो मेरी ओके, शक्ल ऐसे हो गई कि ये क्या बात हुई ना, कि कोई लेके गए हाँ, और अभी तक वो फोन बज रहा था, वो स्विच ऑफ हो गया। तो कह ओके। रही आप चिंता नहीं करो, आपको मिल जाएगा। एंड बाय द टाइम, और मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, बिकॉज मैंने आपको बोला ना मैं स्विच वर्ड यूज करती हूँ, मेरे पास एक यूनिवर्सल छोटा सा गाइडेंस, स्विच आप वर्ड भी है। चिंता मत करो, तो मिल मैंने जाएगा। सिंपल, गिरते ही मैंने पलटा, और पलटते ही मैंने अपना चैंट शुरू किया। वो हम्म। स्विच वर्ड था, जो भी चीज गुम जाती है उसके लिए तो था वो, मैंने वो चैंट शुरू किया। हम्म। और मैं फिर, उसने बोला कि कोई उठा के लेके गया, तो मैं घर आ गई कि अब देखी जाएगी जो होगा। जो, और 15 मिनट बाद मेरा फोन देने मेरा एक कजन है, उन्होंने गिरता हुआ देखा, वो हस्बैंड वाइफ वॉक कर रहे थे, उन्होंने उठाया, उन्होंने इसलिए स्विच ऑफ किया कि इसको बताता हूँ मैं अपनी चीजें ध्यान से भी नहीं रखती है। और वो फिर मुझे घर देने आए।
10 और वो मिनट लड़की देखते जिसने रहे कि आपको क्या ये कर बोला रही है, क्या चिंता कर रही मत है। करो मिल जाएगा, हाँ, तो वो है शी ना? वाज जस्ट बेचारी पासर बाय थी, और वो देख रही है कि ये हस्बैंड वाइफ ने उठाया और ये फोन स्विच ऑफ कर रहे हैं। तो मैंने उसको बोला भी था, मैंने कहा वो मेरा फोन था, तुमने उनको कुछ बोला नहीं। तो वो ना दोनों मुस्कुरा रही हैं, तो उससे मुझे लगा भी कि यहाँ तो कुछ कुछ तो कैच है, ये कितना मुस्कुरा रही है, मेरा हाँ, फोन गुम हुआ है, इतना मेरी हालत कैसे। खराब है और ये मुस्कुरा रही है। जब वो लोग भाभी घर में आए तब भी मुझे पता नहीं लगा कि क्या हुआ। वो भी 5-10 मिनट मेरी शक्ल देखते रहे, बट आई वॉज नॉट, मैं ऐसे पैनिक सिचुएशन में नहीं थी। नहीं मेरा कहीं ना वो हो गया था कि मैं चैट यूज कर रही हूँ, हम्म या तो वो आएगा या तो वो नहीं आना है मेरे पास, गया तो गया। तो वो हम्म। जिसे कहते हैं ना तसल्ली, कि गया हाँ तो गया, कोई बात नहीं। और 15 मिनट बाद मैंने देखा कि यार कोई टेंशन नहीं है, और मुझे सिर्फ सिर्फ एक टेंशन है कि मैंने कल अपनी फ्रेंड के साथ गेट टुगेदर रखी थी, उनके पास तो मम्मी का नंबर भी नहीं है, वो सोचे कि मैंने उनको डिच कर दिया। वो बाद में कह रहे ये चिंता पड़ी है कि उससे कैसे मिलूंगी। तो मैंने कहा फोन तो देखी जाएगी ना, गया तो गया, क्या करेगा कोई, उन्होंने थोड़ी लग जाऊंगी। तो बिल्कुल। वो कह रही ये ले मत रो, कुछ भी मत कर, ले फोन नंबर। तो मैं भी एक चीज मतलब वो देखी है ना हूँ, कि अब गार्गी जब से हम लोग राजस्थान आए हैं, हम्म। गार्गी तब से स्कूल जाना पसंद नहीं कर रही थी, पूरे अप्रैल बहुत तंग की है। ओके। और हाँ अभी फिर से चालू हुआ नया हाँ जून में, हाँ फिर से बहुत तंग की है। हाँ हाँ। क्लास ज्वाइन की तो बस दिन भर वही बोल रही थी कि ये ठीक हो गई है, ये जाएगी, अच्छे से स्कूल जाएगी। अभी मैंने रियलाइज किया अगले पिछले 2-3 दिनों से, हम्म। हाँ शी इज गुड, एकदम अच्छे से स्कूल जा रही है, जा रही है। हंसते हुए। तो ये बहुत अच्छा मैजिक लगा तो ना मुझे। मतलब 2-2 मिनट वाले भी हो जाते हैं। मेरी बेटी का भी यही हाँ सेम सीन था, लंबी सी वेकेशन हो गई, नेक्स्ट डे उठ करके रोने लगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे जाना ही नहीं है, मुझे स्कूल नहीं जाना है। मैंने थोड़ी देर तो छोड़ दिया, उसको सोने दिया, उसके बाद में फिर से अंदर ही अंदर वो बोलना शुरू कर दिया। अभी बहुत खुश होकर के बोली कि हाँ मम्मी मुझे स्कूल जाना है, रेडी होना है, जल्दी से रेडी होना है। एग्जैक्टली 5 मिनट्स के बाद में दोबारा से उठी, उसको थोड़ा सा पैम्पर किया मैंने, बोलती आज तो मैम चॉकलेट, हाँ मम्मा हाँ आज तो मुझे जाना है, जरूर जाना है मुझे। मतलब जो 2 मिनट पहले वो रो रही थी वो एकदम से चेंज हो जाता है। तो अगर आप हर वो दिन वही पॉजिटिव। वो जाना ही नहीं चाह, उसको अपने बालकों के फ्रेंड्स लोग बहुत याद आ रहे थे, वो बोल रही थी कि नहीं मेरे को बालकों में ही जाना है, वहीं ले चलो, मैं यहाँ जाऊंगी ही नहीं। बहुत तंग की, बहुत रोते छटपटाते, कई दिन से वापस लाए, कई दिन छोड़ के आए, पर अभी पिछले 3 दिनों से बहुत अच्छे से जा रही है। अब वो हर दिन अच्छे से ही जाएगी, हर दिन एंजॉय करेगी, है ना? ये मतलब हमारी ही पॉजिटिविटी है और हमारे फोकस का नतीजा है। हम ये सोच के नहीं बैठ गए अब तो ये जाएगी नहीं, अब तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हमने अपना ध्यान वहां से हटा दिया है और हम और अच्छा बोलते रहते हैं, नहीं ये जाएगी, बहुत आराम से जाएगी, ये करेगी इस चीज को। और वही चीजें होने लग जाती हैं, धीरे धीरे होने लग जाती हैं, है ना? तो पॉजिटिविटी में हमेशा बने रहिए। और 1 मिनट के लिए ये सेशन दोबारा से एंड करके और फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर बाकी प्रैक्टिसेस करेंगे। ओके, दोबारा से ज्वाइन करिएगा सेम लिंक से।